अस्सलाम वालेकुम। बहुत से लोग ये सवाल कर रहे थे लास्ट वीडियो के बाद कि डीएचए सिटी की मार्केट का फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं, तो मैंने कहा आज इस बारे में आप लोगों से बात करता हूँ। मार्केट के अगर फ्यूचर की आप लोगों से बात करूँ तो मार्केट काफ़ी पॉजिटिव है, रेट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। आप समझें तकरीबन 15 से 20% मार्केट इम्प्रूव हो चुकी है, प्राइसेस में इंक्रीज़ है। लेकिन बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि मार्केट जो है आर्टिफिशियली यहाँ पे रेट्स आए ये वापस नीचे आ जाएंगे, जैसे कि हमेशा से पहले डीएचए सिटी में पिछले चंद सालों में होता रहा है। लेकिन अब मैं उन लोगों को यही समझा रहा हूँ कि मार्केट अब वैसी नहीं रही है। उसकी वजह ये है कि जितनी चीज़ें महंगी हो चुकी हैं, शहर के अंदर प्रॉपर्टीज़ की प्राइसेस जितनी ज़्यादा हैं, ये डीएचए सिटी कराची अभी अंडर कॉस्ट प्रॉपर्टी है और एक मजबूत इदारा है, एक ऑथेंटिक इदारा है और डीएचए बहुत बड़ा नाम है, डीएचए एक बहुत बड़ा ब्रांड है। सेकेंडली जो इसका एक मेन प्रॉब्लम था वो यही था कि डेवलपमेंट की लोग बात करते थे कि थोड़ी स्लो है, और सेकेंडली ये कहते थे कि दूर बहुत है। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो वक्त के साथ सॉल्व होना शुरू हो गई हैं, कुछ बेहतरी डीएचए ने डेवलपमेंट में की है। बाकी रह गई बात मलीर एक्सप्रेसवे की, तो उसका काम भी फिनिशिंग के ऊपर है, 1 से 2 महीने के अंदर उसका काम ख़त्म हो जाएगा। तो जो लोगों के लिए प्रॉब्लम थी कि आने जाने का मुश्किल है, कन्वीनियंट नहीं है, तो ये आसानी हो जाएगी। तो आप देखेंगे मज़ीद जैसी 1.5 से 2 महीने के अंदर यहाँ पे मार्केट जो है मज़ीद इम्प्रूवमेंट की तरफ जाती हुई नज़र आती है, क्योंकि प्राइसेस के अंदर जो पिछले दिनों से कुछ महीनों से इम्प्रूवमेंट आया है, फिर वक्त के साथ यहाँ पे जैसे ही एक्सप्रेसवे ओपन हो जाएगा तो लोगों के लिए कन्वीनियंट हो जाएगा आने जाने के लिए। कराची से ये बिल्कुल आप समझें, डीएचए कराची से अगर हम ट्रैवल करें तो डीएचए सिटी हम 30 से 40 मिनट के ब्रैकेट के अंदर पहुंच सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि आप लोगों की स्पीड कितनी तेज़ है या क्या है। वैसे यहाँ पे 100 की लिमिट होगी स्पीड की। ये 39 किलोमीटर्स का मोटरवे है जिस पे बहुत तेज़ी के साथ अभी एंड में काम हुआ है, और ये जो जिस डेवलपमेंट जिस तेज़ी से हुई है वो देखें, जिस गवर्नमेंट की जो चीज़ अच्छी हो उस बारे में बात करनी चाहिए। इन्होंने काफ़ी अच्छा ये जो एंड में जो फिनिशिंग का काम है वो बहुत तेज़ी से किया है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि एटलीस्ट देर आया दुरुस्त आया, लेकिन जल्द इसको कंप्लीट किया जा रहा है। बाकी प्राइसेस में भी काफ़ी बेहतर है, कुछ चीज़ें हैं देखें, अभी भी आप लोगों के पास वक्त है। डीएचए कराची के अंदर इस टाइम भी 500 गज का प्लॉट अगर मैं आपसे बात करूं तो 10 से 12 करोड़ की उसकी प्राइस है एक एवरेज प्लॉट की। मिनिमम अगर कहीं चले जाएं तो वहां पे भी आपको 9 करोड़ से नीचे चीज़ नहीं मिलती। इसी तरीके से शहर के अंदर अगर प्राइसेस की बात करें, बैरिया टाउन कराची और डीएचए सिटी कराची में प्राइसेस काफ़ी कम है उस लिहाज से। तो फिर ये अभी काफ़ी अच्छी ऑप्शन अपॉर्चुनिटीज़ हैं आप लोगों के पास। जैसे कि शुरू के सेक्टर्स में आप लोग परचेजिंग करें, सेक्टर 3 में, सेक्टर 5 में, सेक्टर 7 में, यहाँ पे आप लोगों को मैक्सिमम 500 गज की कैटेगरीज मिलती हैं। सेक्टर 3, 5, 7 के अंदर कुछ हमारे पास प्लॉट भी अवेलेबल हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उसमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सेक्टर 5D में 1000 स्क्वायर यार्ड का एक प्लॉट भी अवेलेबल है। इसी तरीके से आगे जैसे ही चले जाते हैं, सेक्टर 6 है वो एक अच्छा सेक्टर है। सेक्टर 2 बहुत अच्छा सेक्टर है, बिल्कुल मेन मोटरवे के ऊपर मौजूद है सेक्टर 2, जिसमें आप लोगों को 300 गज के प्लॉट मिलते हैं। 2D के अंदर आप लोगों को 500 गज के प्लॉट मिलते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास 1 से 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो ये आप लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि अभी ये चीज़ों को ग्रैब करें, इन चीज़ों को परचेज़ करके रखें, क्योंकि जितना रिटर्न आप लोगों को ये प्रॉपर्टीज़ देंगी आने वाले 5 से 10 साल के अंदर, वो आप लोगों को कोई भी चीज़ें नहीं देंगी। लास्ट में 1 साल से वीडियोस बना रहा हूँ, तो जो लोग उसमें इम्प्लीमेंट करते हैं उनको इम्प्रूवमेंट भी मिली है, उनको प्राइस गेन भी मिला है। और यही है कि बेहतर है कि आप लोग इस चीज़ को समझें। बाकी आप लोगों की कोई भी क्यूरी हो बाइंग सेलिंग के हवाले से तो कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी मेरे पास कंफर्म इन्वेंट्रीज होंगी मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच।